हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। आपका 8th क्लास में मैथ में जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ तो जो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही थी 1.1 एक्सरसाइज, और उसका जो 18 क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है माइनस का 13/5 व 12/7 के योग को माइनस का 31/7 व माइनस का 1/2 के गुणन से विभाजित करो। हमें यहाँ पर पहले जो माइनस का 13/5 और 12/7 का योग अर्थात इन दोनों को जोड़ना है, और माइनस का जो 31/7 और माइनस का 1/2 है इनके गुणन अर्थात गुणा से विभाजित भाग करना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हमने जो माइनस का 31/7 गुणा माइनस का 1/2 इनकी गुणा की हुई है, ये जो आपको लास्ट में दिए हुए थे, और भाग का निशान लगाया हुआ है डिवाइड माइनस का 13/5 प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना था 12/7। तो गुणा में आप जानते हैं कि रूल जो होता है वह डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 31 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 31 ही आएगा, और 7 के गुणा 2 के साथ करेंगे तो 14। डिवाइड का साइन हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 और 7 का आप एलसीएम निकालेंगे तो वह आपका 35 आएगा। तो 35 नोट किया हुआ है। 5 की भाग 35 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। 7 की गुणा जो -13 है उसके साथ करेंगे तो -13 गुणा 7 प्लस 7 की भाग आप 35 के साथ करेंगे तो 5 आएगा। 5 की गुणा जो आपका 12 लिखा हुआ है उसके साथ करेंगे तो 12 गुणा 5, ये आपका 31/14 इसी प्रकार नोट है। डिवाइड 13 7 91 माइनस का वो भी, और 12 पंजे 60 नोट किया है, प्लस बटे में 35 चल रहा है। 31/14 डिवाइड प्लस माइनस माइनस होता है, 91 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 31 बचेगा, बटे में आपका 35 चल रहा है। अब अगर हमें डिवाइड को जो है चेंज करना होता है तो आप जानते होंगे कि एक परम संख्या को अर्थात एक साइड को चेंज कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो 31/14 इसी प्रकार नोट रहेगा। डिवाइड की जगह गुणा आ जाएगा यहाँ पर आपका, और जो आपका 31/35 है इसको आप 35/31 कर देंगे माइनस का। 31 से 31 कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास बचेगा माइनस का ये वाला माइनस, और 35/14। इसे आप 7 से काट सकते हैं। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो जो आपका शेष रहेगा माइनस का 5/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आप देखेंगे इस जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन जो 20 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें यहाँ पर यह बताना है कौन से आपके सही हैं कौन से गलत। तो 2 परमेय संख्याओं का गुणन सदैव एक परमेय संख्या होता है, ये आपका गलत है अर्थात असत्य है। एक परमेय संख्या 0 व 0 की गुणा है, ये भी आपका असत्य अर्थात गलत है। परमेय संख्या और एक की गुणा परमेय संख्या स्वयं होती है, ये आपका सत्य है अर्थात राइट है। ये आपका जो दिया हुआ है 1/2 3/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2, तो इसकी दोनों साइडें बराबर होंगी, ये भी आपका सत्य है। 0 किसी परमेय संख्या का व्युत्क्रम नहीं है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में हाँ का या ना नहीं में उत्तर दीजिए। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या है? इसका आपका हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है? ये भी आपका हाँ में होगा, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वह भी एक परमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है? ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी परमेय संख्या है जरूरी नहीं कि वह पूर्णांक हो। क्या प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है? ये भी आपका हाँ में होगा, क्योंकि जो परमेय संख्या है वह प्रत्येक भिन्न होती है। क्या 0 एक परमेय संख्या है? हाँ, आपका ये भी हाँ में ही होगा, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये आपकी परमेय संख्या होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक धनात्मक परमेय संख्या के व्युत्क्रम एक धनात्मक परमेय संख्या है। नेक्स्ट जो आपका है एक ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक आएगा आपका इसका। नेक्स्ट है आपका एक परमेय संख्या व उसके व्युत्क्रम का गुणन 1 है, यहाँ पर 1 आएगा इसमें। और नेक्स्ट जो है आपका 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा और 0 का व्युत्क्रम नहीं है। इसी के साथ जो आपकी ये एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज
ये कंप्लीट होती है।